सोचिए, अगर स्कूल की एक आम दिनचर्या अचानक डरावनी लड़ाई में बदल जाए, जहां कोई चिल्ला रहा हो, धमकियां दे रहा हो और आपकी जान सच में खतरे में हो, क्या आप ऐसी स्थिति में खुद को बचा पाएंगे? वो चीज है जिसके लिए तुम लोग बहुत समय से जोर शोर से मांग कर रहे थे। इसमें काफी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार मुझे 3 कहानियां मिली जो स्कूल लॉकडाउन के दौरान हुई। ये रहा पहला। ये कैलकुलस में एक आम बोरिंग दिन था, लेकिन शुक्रवार का 7वां पीरियड था, यानी हफ्ता खत्म होने वाला था और स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने वाला था। तो सब लोग अपनी सीटों पर बेचैन थे। उस दिन हमारे पास टेस्ट नहीं था, जैसे मेरे कई दोस्तों के पास उनके दूसरे टीचर्स के साथ था। तो हमारे टीचर ने बीच कक्षा में sporkle.com पर गेम खेलना शुरू कर दिया। वो बहुत कूल टीचर थे। हम ब्रांड लोगो क्विज खेल रहे थे, तभी मेरा दोस्त एडिडास का जवाब दे रहा था। उसी वक्त डीन की आवाज लाउड स्पीकर पर आई। वो घबराए हुए लग रहे थे और उन्होंने टीचर्स को बोला कि ये ड्रिल नहीं है, लॉकडाउन शुरू करो। मुझे सचमुच ठंडक सी महसूस हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे आमतौर पर कूल टीचर भी घबरा गए। वो दौड़कर लाइट्स बंद करने गए और हमें कक्षा के पीछे के कोने में ले गए। हम सब 2 मिनट तक चुपचाप बैठे, फिर कमरे के पीछे के पैनल की भनभनाहट बंद हो गई। शायद स्कूल ने बिजली काट दी थी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे, समझ गए कि ये गंभीर है। कुछ मिनट और इंतजार करने के बाद गलियारे से एक आदमी की जोरदार चीख सुनाई दी। कक्षा में 2 लड़कियां रोने लगीं, जिससे हम और डर गए। चीखता हुआ आदमी लॉकरों पर जोर जोर से पीट रहा था और चिल्ला रहा था, मैं तुम सबको मार डालूंगा। उस पल मुझे अपनी जान का डर लगने लगा। हमारे टीचर ने हमें चुप कराया। हम सब एक दूसरे की प्रतिक्रिया देख रहे थे। फिर लॉकरों की पिटाई कक्षा के दरवाजे पर शुरू हुई। तभी एक रोती हुई लड़की चीख पड़ी। नहीं, दरवाजे पर पिटाई और तेज हो गई। वो आदमी चिल्लाया, खोलो। अब कक्षा में 2 लड़कियां जोर जोर से रो रही थीं। वो दरवाजे पर अनंत काल तक पीटता रहा, लेकिन आखिरकार वो गलियारे में आगे बढ़ गया, पागलों की तरह चीखता हुआ, जब तक उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे लगता है 10 मिनट बाद, हालांकि उस हालत में आधा घंटा जैसा लगा, डीन फिर लाउडस्पीकर पर आए और स्थिति समझाई, जो उनके लिए हैरानी की बात थी। उन्होंने बताया कि कोई मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति बिल्डिंग में घुस आया था और उसने फ्रंट डेस्क की महिला पर हमला किया, जिससे वो चीखती हुई बाहर भागी। स्टाफ को नहीं पता था कि वो हथियारबंद है या नहीं। उस वक्त स्कूल में कैमरे नहीं थे और न ही अच्छी सिक्योरिटी थी, तो स्कूल ऐसी घटना के लिए पूरी तरह खुला था। स्टाफ ने गलियारों और कक्षाओं की तलाशी ली, लेकिन वो नहीं मिला। डीन ने टीचर्स को पढ़ाई फिर शुरू करने को कहा, लेकिन दरवाजे बंद रखने और किसी भी छात्र को किसी भी वजह से बाहर न जाने देने को बोला। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि रात की शिफ्ट में काम करने वाले एक चौकीदार ने उस आदमी को स्कूल के पीछे के एक स्टोरेज क्लोजेट में सोते हुए पाया। मेरे दोस्तों के बीच अफवाह थी कि उसकी जेब से एक 44 मैग्नम दिख रही थी। चौकीदार ने शायद कुछ बेवकूफ़ी की होगी, जैसे क्लोजेट का दरवाजा खुला छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस के आने तक वो आदमी गायब हो चुका था। मेरी पूरी कक्षा को, जहाँ तक मुझे पता है, आज तक नहीं पता कि वो आदमी कभी पकड़ा गया या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अब सही मदद मिल रही होगी। मेरे स्कूल में 2 लंच पीरियड है। पहला लंच पीरियड 6ठी कक्षा और कुछ 7वीं कक्षाओं के लिए है। दूसरा लंच पीरियड बाकी 7वीं कक्षाओं और पूरी 8वीं कक्षा के लिए है। लॉकडाउन अक्टूबर की शुरुआत में हुआ। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन बादल छाए थे और बारिश हो रही थी। पहले लंच पीरियड के दौरान मैंने 4 जोरदार धमाके सुने। मुझे लगा ये गरज है, लेकिन लंच में मौजूद सारे बच्चे चीखने लगे। मैं सोच रहा था कि ये बच्चे सचमुच ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैंपस सिक्योरिटी वाले आए और चिल्लाकर लोगों को मल्टीपर्पस रूम में जाने को कहा। जो बच्चे लंच खरीदने की लाइन में थे, उन्हें अपना लंच फेंक कर अंदर आना पड़ा। मैं और मेरे कुछ दोस्त ढेर सारे बच्चों के साथ उस रूम में गए। सबको जानने की उत्सुकता थी कि क्या हो रहा है। हमारा मल्टीपर्पस रूम बहुत बड़ा है और उसकी पीछे की दीवार कांच की है। जब हमें अंदर ले जाया गया, कैंपस सिक्योरिटी वाले कांच को पर्दों से ढक रहे थे और हर निकास पर वयस्क खड़े थे। मेरा दोस्त एरिक भी उत्सुक था, जैसे हम सब। तो उसने एक वयस्क से पूछा कि क्या हो रहा है। जब वो लौटा, उसने कहा, तुम्हें पता है ना, टीएमएस के ठीक सामने वो घर है। मैंने कहा, हाँ। उसने बताया, वहाँ एक मानसिक रूप से अस्थिर पागल आदमी है, जिसने अपने घर के सामने बैरिकेड लगा लिया है और धमकी दे रहा है कि वो आत्महत्या कर लेगा और अगर उसे बेदखल किया गया तो पुलिस को मार डालेगा। वो स्कूल के बाहर बच्चों को अजीब तरीके से देख रहा था। एरिक ने हमें बताया कि वो आदमी रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर भी था, जिससे मामला और खराब हो गया। हम पूरे 1 घंटे तक मल्टीपर्पस रूम में फंसे रहे, जो 2 पीरियड ले गया। जब सब कुछ सुलझ गया, हमें एक एक करके कक्षाओं में ले जाया गया। बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी मेरी दोस्त ब्रांडी के पड़ोस में रहता है, जिसने मुझे बताया कि पिछले हेलोवीन पर उसने उस आदमी को अपनी खिड़की पर अपने खून से लिखते देखा था, यहाँ मत आना वरना मैं मार डालूंगा। बेशक
हैलोवीन होने की वजह से ब्रांडी समेत सबने सोचा कि ये सिर्फ छुट्टी के लिए था, लेकिन इस भयानक घटना के बाद हमें पता था कि वो आदमी पागल था और हमें खुशी थी कि वो हमारे पास नहीं आया। मैं 22 साल का हूँ, हाल ही में कॉलेज से निकला हूँ और मुझे अपने पुराने हाई स्कूल में बेसमेंट में कंप्यूटर इंटर्न की नौकरी मिली है। स्कूल का बेसमेंट बहुत गंदा और अव्यवस्थित है, लेकिन वहाँ एक छोटा सा 3 लोगों का ऑफिस है जो सचमुच बहुत अच्छा है। इसमें 3 बड़े डेस्क, 2 मिनी फ्रिज, दीवार पर फ्लैट स्क्रीन टीवी और बहुत अच्छा एयर कंडीशनिंग है जो स्कूल के छात्रों और टीचर्स को नहीं मिलता। और हाँ, सारे स्कूल सर्वर और दूसरा कंप्यूटरी सामान भी। मुझे ये नौकरी इसलिए मिली क्योंकि मेरे 3 पुराने कंप्यूटर टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं उन्हें असली दोस्त मान सकता हूँ, न कि सिर्फ टीचर। तो उन्होंने मुझे ये नौकरी दिलाने में बहुत मदद की। सब कुछ शानदार था जब तक कुछ हफ्ते पहले ये घटना नहीं हुई। मेरे 2 सहकर्मी जो मेरे साथ ऑफिस शेयर करते थे, डेव और गैरी, उस वक्त ऑफिस में नहीं थे। वो ऊपर कागजात या कुछ और काम कर रहे थे। मैं लंच ब्रेक में सैंडविच खा रहा था। तभी फ्रंट ऑफिस से एक महिला का फोन आया कि स्कूल में लॉकडाउन है और कोई संभवतः हथियारबंद व्यक्ति स्कूल में घुस आया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सका सिवाय लाइट्स बंद करने के। हैरानी की बात थी कि इतना अच्छा ऑफिस होने के बावजूद इसमें दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक बड़ा खुला हिस्सा, और पूरे बेसमेंट का दरवाजा भी ताला नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने ऑफिस की सारी लाइट्स और कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दी। मैंने डेस्क पर फोन रखा और डेव और गैरी को टेक्स्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अंधेरे में बैठकर फोन पर गेम खेलता रहा। करीब 20 मिनट तक इंतजार करता रहा कि फ्रंट से फोन आए कि काम शुरू करो। मुझे नहीं पता था कि ऊपर क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ से कुछ सुनाई नहीं देता था, लेकिन मुझे लॉकडाउन खत्म होने तक कॉल करने की इजाजत नहीं थी। तभी बेसमेंट का शोर करने वाला दरवाजा खुला। उसकी चरमराहट बेसमेंट में और मेरे ऑफिस तक गूंजी। मैं अपनी सीट से उठा, सोच रहा था कि डेव या गैरी को पुकारूं या नहीं। मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहता था। कोई सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आया और उसके कदम मेरे ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने कुर्सी हटाई और डेस्क के नीचे छिप गया। कोई ऑफिस में आया, लेकिन लाइट्स नहीं जलाई, सिर्फ खामोशी थी। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना डर लग रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने जरा सी भी आवाज की तो मैं मर जाऊंगा। अचानक मेरा फोन बजा। मुझे टेक्स्ट मैसेज आया। उस एक पल में मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया सिमट गई। मैं डर से अपने दांत भींचे बैठा था। अचानक कदम मेरी तरफ बढ़े, जब तक मैं आखिरकार डेस्क के नीचे से निकला और हार मानकर चिल्लाया, मुझे मत मारो। और तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। वो लाल प्लेट, बटन अप शर्ट, जीन्स और लाल काली टोपी वाला आदमी था। उसने कहा, ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ छिप रहा हूँ, ऊपर क्या हो रहा है? मैंने फुसफुसाकर उससे पूछा। उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज किया और पूछा कि यहाँ कोई निकास है क्या? मैंने कहा, हाँ उधर। इससे पहले कि वो कुछ और करता, मैंने पूछा, तुम कौन हो? थोड़ी देर खामोशी रही। फिर उसने बताया कि वो अपने बेटे को लेने आया था जब एक टीचर ने उसे छिपने को कहा। उसकी बात खत्म होने के बाद मैंने फोन चेक किया और देखा कि मुझे डेव का टेक्स्ट मिला था जिसमें लिखा था, यार ये बहुत खतरनाक है, किसी बंदूकधारी ने मिस्टर बकली को गोली मार दी। वो लाल शर्ट और टोपी पहने हैं, तुम चाहे जो करो ऊपर मत आना। मैं वो टेक्स्ट जोर से पढ़ने वाला था, तभी मुझे एहसास हुआ। मैंने ऊपर देखा और मेरा पेट सिकुड़ गया। उस आदमी को मेरी शक भरी नजरों का अंदाजा हो गया। घबराहट में मैंने जो सोचा वो किया। मैं ऊपर की तरफ भागा। बेसमेंट में एक गोली चली और मुझे गोली की आवाज किसी धातु से टकराने की सुनाई दी, लेकिन शुक्र है गोली मुझे नहीं लगी और मैं ऊपर पहुंच गया। सौभाग्य से पुलिस सारे निकास पर थी, जिसमें बेसमेंट का निकास भी शामिल था, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे पकड़ लिया। और अच्छी खबर, हमारे टीचर मिस्टर बकली गोली से बच गए। बाद में पता चला कि उस आदमी और मिस्टर बकली के बीच कोई पुराना झगड़ा था, लेकिन वजह कभी नहीं बताई गई। हम बस इतना जानते हैं कि मिस्टर बकली ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा कि ऐसी प्रतिक्रिया जायज हो, और मुझे पता है कि उस गोली की आवाज मेरे दिमाग में हमेशा गूंजेगी। अगर आपको ये सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां और दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली कहानी में और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आएगी। तैयार रहिए।